आज की वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी साइंस का प्रैक्टिस सेट 14 करने वाले हैं। तो बात करते हैं प्रश्न 1 की। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन एवं हीलियम, इन दो गैसों का मिश्रण होती है। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न 2। पेस मेकर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हृदय से। तो पेस मेकर का जो संबंध होता है वो आपका हृदय से होता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न 3। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 0 डायोप्टर। तो धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न 4। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के लिए मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये तीनों उत्तरदायी होती हैं। है प्रश्न 5। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पिलिया। तो पिलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न 6। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, काला। तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देता है। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न 7। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूरिया। तो यूरिया पहला ऐसा कार्बनिक यौगिक था जिसको प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न 8। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न 9। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नौ संचालकों द्वारा। नेक्स्ट आता है प्रश्न 10। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न 11। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोयाबीन। तो सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है और सोयाबीन में 42% प्रोटीन होती है। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न 12। उबलते जल के अपेक्षाकृत भाप से हाथ अधिक जलता है क्योंकि? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसी कारण उबलते जल की अपेक्षा भाप से हाथ अधिक जलता है। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न 13। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, थोरियम। तो भारत में सबसे अधिक जो रेडियोधर्मी तत्व पाया जाता है वह आपका थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 14। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मकड़ी। मकड़ी जो है ये आपके कीट के अंतर्गत नहीं आती। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न 15। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पारा। जो पारा होता है ये ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न 16। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत बायोलॉजी के अंतर्गत दिया था। नेक्स्ट आता है प्रश्न 17। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, शरीर संरचना और वातावरण से इकोलॉजी का संबंध होता है। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न 18। दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व में क्या परिवर्तन होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, घनत्व बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न 19। इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तांबा। तांबे का प्रयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 20। निम्न में से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल्टमैन। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा
जाता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 21। घोड़ा यदि अचानक चलना प्रारंभ कर दे तो घुड़सवार के गिरने की आशंका का कारण है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विश्राम जड़त्व। तो विश्राम जड़त्व के कारण ही जब घोड़ा अचानक चलना प्रारंभ कर देता है तो घुड़सवार के गिरने की आशंका होती है। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न 22। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। उनमें से जो ट्राइटियम किसका है, ये भी आपका हाइड्रोजन का ही समस्थानिक होता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 23। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जलमंडल। जो जलमंडल होता है ये पृथ्वी का सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न 24। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, C3H8 प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट आपका आता है और आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न 25। विश्व का एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो गुंजन पक्षी दुनिया में एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये पुरानी परीक्षाओं में आपके आए हुए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।